छंद 24। जीवन के अस्तित्व सिंधु में अमित ज्वार भाटों का नृत्य होता रहता नित्य नूतन, वह मानो बना उन्हीं का भृत्य। जीवन के श्रृंगार सुनहले और रौद्र बीभत्स स्वरूप दोनों हैं माया की छाया, आते जाते स्वप्न स्वरूप। जीवन है चलचित्र चितेरा, चेतन है नित्य सत्य स्वरूप। पर अपने को भूल चित्र में ही रहता है वह तद्रूप। जीवन है एक स्वप्न, मृत्यु है सुप्तावस्था का संभाव। जागृत है अपने स्वरूप में निश्चलता पूर्वक ठहराव। जीवन मृत्यु युगल झूठे हैं सारे संबंध। इन्हीं सभी झूठों में मिलकर तू मदवश होता है अंध। विद्युत प्रभा सरित धारा, पन्नग चलदल और शिखा प्रदीप। शबनम घन छाया समचंचल, जीवन धन जलकमल महीप। आदि अंत से हीन सदा सर्वदा एक सम मैं हूँ नित्य। मेरे सम्मुख आते जाते अगणित जीवन तरल अनित्य। जीवन में उलझे रहना जीवन में आने का है बीज। जीवन का दृष्टा रहना जीवन को करना है निर्बीज। सरित तट पर आरूढ़ तरंग मालाओं का दृष्टा ज्ञानी। जीवन के उत्ताल तरंगों से ज्ञानी है निर्मानी। जीवन में रहते जीवन से विरत, वही है जीवन मुक्त। सम्मुख मरण वीर की शोभा का सिद्धांत लिए उन्मुक्त। उसको है प्राप्तव्य नहीं कुछ, न ज्ञातव्य नहीं कर्तव्य। सदा सर्वदा निज में रमना, इसको छोड़ नहीं मंतव्य। सबसे वह निष्प्रेय असंगी, अनासक्त अनवद्य अनी। नित्य तृप्त संतुष्ट निरंतर, महाशांत न्यारे सब ई। पल पल उसका जनगण हित में कर्म दिव्यतम से भरपूर। जहाँ डोलता मंगल करता, पर इसके मद से वह दूर। मन को कर निर्ग्रंथ सर्वदा, समय समय से करके लीन। रमता ज्ञानी निज स्वरूप में, निर्भय निराधार परवीन। जीवन के अस्तित्व सिंधु में अमित ज्वार भाटों का नृत्य। जीवन का जो अस्तित्व है, सत्ता है, ये मानो एक सिंधु है, सागर है। और उसमें अमित ज्वार भाटों का नृत्य। अमित का मतलब जो मित न हो, थोड़ा न हो। मित कहते थोड़े को, अमित कहते हैं बहुत को। ज्वार भाटे, बहुत से ज्वार भाटे जीवन के अस्तित्व सिंधु में नित्य नृत्य करते हैं। नृत्य नाम नाचना, अर्थ वे आते जाते रहते हैं। जीवन के अस्तित्व सागर में असंख्य ज्वार भाटों के नृत्य चलते रहते हैं। ज्वार समुद्र में पानी का उबाल आना, भाट बैठ जाना। इस प्रकार हमारे जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती जाती रहती हैं। होता रहता नित्य नूतन, वह नित्य नूतन। नित्य नाम रोज, सदा नूतन, नया नया। ये नए नए ज्वार भाटे आते रहते हैं। मानो बना उन्हीं का भृत्य। मानो उन्हीं ज्वार भाटों का, उन्हीं अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख संयोग वियोगों का
भृत्य बना रहा था, दास बना रहा, भृत्य नाम दास। दास बनने मतलब क्या है? अनुकूल आया फूल गया, प्रतिकूल आया पचक गया, सम्मान मिला सुखी हो गया, अपमान मिला दुखी हो गया। ये दास बन जाना है, भृत्य नाम दास। जीवन के श्रृंगार सुनहले और रौद्र बीभत्स स्वरूप, जीवन के जो सुनहले श्रृंगार हैं, और दूसरा रौद्र विभत्स स्वरूप, रौद्र नाम भयंकर, रुद्र से रौद्र शब्द बना है, रौद्र भयंकर विभत्स घृणित। इस जीवन में सुनहरे श्रृंगार हैं, भयंकर रूप है, गंदा रूप है। एक सुंदर युवक जब ठीक ठाक हो करके कपड़े अत्ते पहन करके सामने आए सुंदर लगता है, लेकिन सोते समय विवरण लगता है। सो के उठाए उसका चेहरा बढ़िया नहीं लगता। तो ये क्षण क्षण जिसको सुंदर मानते हो वो भयंकर और घृणित दोनों हैं माया की छाया, आते जाते स्वप्न स्वरूप। ये दोनों माया की छाया, सुनहले श्रृंगार और भयंकर विभत्स स्वरूप, ये दोनों माया की छाया, आते जाते स्वप्न स्वरूप। ये स्वप्न स्वरूप स्वप्न रूप में आते जाते रहते हैं। जीवन है चलचित्र चितेरा, चेतन है नित्य सत्य स्वरूप। जीवन चलचित्र है, चलचित्र यानी सिनेमा, जो चित्र चले, इसी प्रकार ये जीवन है, क्षण क्षण बदलता है। चितेरा चेतन है नित्य सत्य स्वरूप। और इसका चितेरा चित्र को अंकित करने वाला मानस पटल पर चेतन है, जो नित्य सत्य स्वरूप है, पर अपने को भूल चित्र में ही रहता है वह तद्रूप। परंतु वह अपने को भूल कर चित्र में ही तद्रूप रहता है। तद्रूप नाम उसका रूप, तद नाम वह। यानी जो जो कुछ भी मन में चित्राते हैं उन्हीं चित्रों में वह तादात्म्य करता है, एकता करता है, मानो वही मैं हूं। सुख आया तो अपने समझता मैं सुखी हूं, दुख आया तो अपने समझता है दुखी हूं। जीवन है एक स्वप्न, मृत्यु है सुप्तावस्था का संभाव। जीवन एक स्वप्न है और मृत्यु सुप्तावस्था का संभाव। सम नाम उसी की तरह भाव वाला। मृत्यु हो गई ये तो एक सुसुप्ति हो गई मानो। क्या सत्ता मिट गई? न जीव मिटा न चेतन मिटा, दोनों हैं, केवल सुप्तावस्था आ गई। इसलिए मृत्यु से भय करने की कोई आवश्यकता नहीं। जागृत है अपने स्वरूप में निश्चलता पूर्वक ठहराओ। जागना तो तत्वतः वह है जब जीव अपने स्वरूप में निश्चलता पूर्वक ठहर जाए। निश्चलता नाम स्थिरता। स्थिरता पूर्वक अपने स्वरूप में जो ठहर गया वो सदैव जागृत है और उसी की जागृति है। जीवन मृत्यु युगल झूठे हैं, झूठे हैं सारे संबंध। जीवन भी झूठा है, मृत्यु भी झूठी है। युगल नाम दो, ये दोनों ही झूठे हैं। झूठे हैं सारे संबंध और देह जनित सारे संबंध अंत में झूठे ठहरते हैं। इन्हीं सभी झूठों में मिलकर तू मदवश होता है अंध। लेकिन आए भोला जीव, इन सभी झूठों में मिल करके तो मद ग्रहण करता है, मदवश हो जाता है, अवंधा हो जाता है। जो क्षणिक हैं, आए और आने और जाने वाले हैं, उन्हीं को पा करके तू अंधा बन जाता है। विद्युत प्रभा, सरित धारा, पन्नग, चलदल और शिखा प्रदीप,
शबनम घन छाया समचंचल जीवन धन जल कमल महीप। विद्युत प्रवाह, विद्युत नाम बिजली, प्रभा नाम चमक, बिजली की चमक। सरित धारा, सरित सरिता नदी, नदी की धारा। पन्नग सांप, चलदल पीपल के पत्ते। और शिखा प्रदीप, प्रदीप दीपक की शिखा ज्योति। शबनम ओस, जो रात में ओस पड़ती है घास फूसों पर, उसकी बूंद चढ़ी में नष्ट हो जाती है। घन छाया, बादल की छाया, बादल आए गए छाया खत्म। जल कमल, कमल के पत्ते पर जल की बूंदें, वो भी ढरक करके गिर जाती हैं। इसी प्रकार ये जीवन है, धन है, बड़े बड़े राजाओं की संपत्ति। महीप नाम राजा, सबसे बड़ा गौरव लगता है राज्य का, बादशाह हो, उससे बड़ा कौन होगा। लेकिन कितना क्षणिक है। देखो आजकल मंत्रियों की दशा, गद्दी पर रहता और सड़क पर आ जाता है थोड़े दिन में। महीप राजा, राजाओं की स्थिति, धन की स्थिति, जीवन की स्थिति सब चंचल है। कैसे चंचल है? जैसे बिजली की चमक, नदी की धारा की चंचलता, सांप की चंचलता, पीपल पत्ते की चंचलता, दीपक शिखा की चंचलता, शबनम ओस की क्षणभंगुरता, घन छाया बादल की छाया की क्षणभंगुरता। इसी प्रकार सब क्षणिक। आदि अंत से हीन, सदा सर्वदा एक सम मैं हूं नित्य। लेकिन मैं सदा हूं, न मेरा आदि है, आरंभ है, न अंत है। सदा सर्वदा एक समान शुद्ध चेतन हूं। मेरे सम्मुख आते जाते अगणित जीवन तरल अनित्य। मेरे सामने जीवन के अगणित तरल तरंग आते जाते रहते हैं। तरल तरंगे आती जाती रहती हैं। तरल नाम चंचल, चंचल तरंगे आती जाती रहती हैं। जीवन में उलझे रहना जीवन में आने का है बीज। जो जीवन में उलझ जाता है वो फिर जीवन में आता है। शरीर धारण करके कहीं राग बना लेना, कहीं द्वेष बना लेना, बाहर की चीज़ों की आग्रह पकड़कर सरल जीवन खो देना, स्वरूप स्थित खो देना, ये जीवन में उलझ जाना। जिंदगी बड़ी सरलता से व्यतीत करना चाहिए। जो अपने परिश्रम प्रारब्ध में मिले, खा पी ले, पहन ओढ़ ले, सहज रहे। कोई उल्टा पलटा कह दे सह ले, कहीं उलझे ना। जो चारों तरफ से सुलझ करके चलता है और सबकी वासना छोड़ देता है, वो मुक्त होता है। जो आग्रह में रहता है, उलझ जाता है प्राणी पदार्थों में, तो फिर से उस संसार में भटकता है। जीवन में उलझे रहना जीवन में आने का है बीज। जीवन में उलझे रहने मतलब है जिंदगी की गतिविधि में राग द्वेष वाला होना। जीवन का दृष्टा रहना, जीवन को करना है निर्बीज। जीवन का अगर दृष्टा रहा जाए तो जीवन को निर्बीज जानों में किया जा रहा है। दृष्टा रहना मतलब उदासीन रहना। जीवन का दृष्टा रहना, जीवन से उदासीन रहना, इस शरीर से उदासीन रहना, शरीर संबंधित प्राणी पदार्थों से उदासीन रहना, निष्प्रेय निष्काम। ये अगर काम किया जाता है तो मानो जीवन को निर्बीज किया जाता है, जीवन से मुक्ति मिल रही है। सरितट पर आरूढ़ तरंग मालाओं का दृष्टा ज्ञानी। सरितट नदी के तट पर आरूढ़ ठहरा हुआ, बैठा हुआ, जैसे नदी के तट पर बैठा हुआ
व्यक्ति नदी की तरंग मालाओं को देखता है, उसमें बहता नहीं, केवल देखता है। इसी प्रकार ज्ञानी जीवन की तरंग मालाओं को देखता है, उसका दृष्टा रहता है, उलझता नहीं है। सुख आया जाएगा, दुख आया जाएगा, अनुकूलता जाएगी, प्रतिकूलता जाएगी। सर तट पर आरूढ़ तरंग मालाओं का दृष्टा ज्ञानी। तरंग मालाओं, तरंग नाम लहरियाँ, मालाओं माला का बहुवचन। तरंग की मालाएं, तरंगों की मालाएं आती हैं और जाती हैं। ज्ञानी साक्षी बन करके रहता है। जीवन के उत्ताल तरंगों से ज्ञानी है निर्मानी। जीवन के उत्ताल तरंगों से, उत्ताल का मतलब है ऊपर उठना, उत्तर उत्तम उत्ताल, ये सब ऊपर उठने की स्थिति की बोध कराते हैं। उत्ताल ऊपर तरंगे, जीवन की उत्ताल तरंगे, कभी एकाएक भयंकर रोग, कहीं एकाएक बड़ी अनुकूलता, ये जीवन की उत्ताल तरंगे हैं। लेकिन ज्ञानी इससे निर्मानी रहता है। ये तरंगे आई गई, क्या इसमें अहंकार। जीवन में रहते जीवन से विरत वही है जीवन मुक्त। जीवन में रहते रहते जो जीवन से विरत हो जाता है वही जीवन मुक्त होता है। जो कुछ उपलब्ध है कहीं भी आसक्त न होना, ये जीवन मुक्ति का लक्षण है। सम्मुख मरण वीर की शोभा का सिद्धांत लिए उन्मुक्त, उस सन्मुख मरणवीर की शोभा का सिद्धांत लेके चलता है। रण में सामने दुश्मन खड़े, वीर पुरुष, योद्धा पुरुष बिल्कुल डरता नहीं है, अस्त्र शस्त्र लेकर के भिड़ जाता है। ये सम्मुख मरणवीर की शोभा, यानी मरने में भी वो वीर है, मार डालेगा मर रहेगा, कोई डर नहीं। इस प्रकार जो सिद्धांत लेकर के उन्मुक्त नाम स्वतंत्र साधना में लगता है वही लक्ष्य पाता है। कायर आदमी क्या पाएगा, रोने वाला क्या पाएगा, थोड़ी थोड़ी बातों को लेके उलझने वाला क्या पाएगा। मुझे किसी ने कह दिया, गाल फुला के बैठ गए, चलो साड़ी ब्लाउज पहन करके बैठो, तुम पुरुष होने योग्य नहीं हो। थोड़ी थोड़ी बात में हाय तौबा, क्या वो साधना करेगा। पत्थर बनो, अडिग अचल, उन्मुक्त स्वतंत्र साधना में डट पड़ो। उसको है प्राप्तव्य नहीं कुछ, ना ज्ञातव्य नहीं कर्तव्य। जो निष्काम हो गया सबसे, न उसके लिए कुछ प्राप्तव्य बाकी रह गया, न ज्ञातव्य बाकी रह गया, न कर्तव्य बाकी रह गया। प्राप्तव्य का मतलब है प्राप्त करने योग्य, ज्ञातव्य का मतलब है जानने योग्य, ज्ञान करने योग्य, कर्तव्य का मतलब है करने योग्य। जो करने योग्य था कर लिया, जो जानने योग्य था जान लिया, जो पाने योग्य था पा लिया। करने योग्य था साधन साधना, वो कर लिया। ज्ञातव्य था निज स्वरूप, प्राप्तव्य था स्वरूप स्थित, वो सब हो गए। सदा सर्वदा निज में रमना, इसको छोड़ नहीं मंतव्य। मंतव्य नाम मनसा, इच्छा, इरादा, उद्देश्य। सदैव अपने आप में स्थित रहना, सदा सर्वदा निज में रमना, सदा सर्वदा यानी सब समय अपने आप में ही विश्राम, बस इसको छोड़ करके उसका कोई उद्देश्य नहीं। सबसे वह निष्प्रेय, असंगी, अनासक्त, अनवद्य, अनी, वो सबसे निष्प्रेय होता है। निष्प्रेय नाम इच्छा रहित, असंगी का मतलब अकेला, अनासक्त, असंगी अकेला, अनासक्त कहीं मोह नहीं, अनवद्य निरोग, अनी इच्छा रहित, नित्य तृप्त, सदैव अपने में संतुष्ट, नित्य तृप्त संतुष्ट, निरंतर सदा सदा संतुष्ट, महाशांत, थोड़ा शांत नहीं, महाशांत, द्वंद्व है ही नहीं जीवन में, न्यारे सब ई नाम इच्छा, कामना,
सारी इच्छाओं से परे, पल पल उसका जनगण हित में कर्म दिव्यतम से भरपूर। ये कोई शंका न करे कि जो निष्प्रेय, असंगी, अनासक्त, अनवद्य, अनी, तृप्त, संतुष्ट, महाशांत, ई से परे हो जाएगा, वो तो दुनिया को कुछ नहीं दे पाएगा। ऐसी बात नहीं। पल पल उसका जनगण हित में कर्म दिव्यतम से भरपूर, उसके दिव्यतम कर्म जीवन में भरपूर होते हैं और उसका पल पल जनगण हित में होता है। जनगण, जन नाम मनुष्य, गण नाम समूह, मनुष्यों के समूह के हित में उसका सब कुछ होता है। जहाँ डोलता मंगल करता, पर इसके मद से वह दूर। वहाँ जहाँ डोलता है, विचरता है, घूमता है, मंगल करता है, परंतु इसके मद से वो दूर रहता है कि मैं जगत उद्धार करता हूँ, ये अहंकार नहीं करता। मन को कर निर्ग्रंथ सर्वदा, समय समय से करके लीन, रमता ज्ञानी निस्वरूप में निर्भय निराधार परवीन। वह ज्ञानी पुरुष मन को निर्ग्रंथ सर्वदा रखता है। निर्ग्रंथ नाम गांठ रहित, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, ममता, इन सारी गांठों से रहित रहता है और समय समय से करके लीन, समय समय से मन को लीन भी करता है, शांत कर देता है। पहली बात तो मन को निर्ग्रंथ रखता है, हर समय निर्ग्रंथ, कोई गांठ नहीं, कोई अकड़बाजी नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई पकड़ नहीं, किसी से वैर और मोह नहीं, लेकिन समय से वह मन को बिल्कुल ही लीन कर देता, शांत। रमता ज्ञानी निस्वरूप में निर्भय निराधार परवीर। इस प्रकार ज्ञानी निर्भय, भय रहित, निराधार, असंग, परवीर